जय हिंद, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। पिछला क्लास में हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, सम संख्या, विषम संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम विषम और जुड़वा भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या के बारे में, इस सारे संख्याओं के बारे में हमने चर्चा कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग का परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो आइए समझते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक ना, देखिएगा परिमेय संख्या होता है, अरे बहुत ही बिहार बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो समझिएगा परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक, समझा। रेशनल नंबर होता क्या है? वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक ना, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक होना चाहिए, तब ये हो सकता है क्या, परिमेय संख्या हो सकता है, अन्यथा ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। तो आइए सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा है क्या। देखिए, वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसे, वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां इसमें कंडीशन क्या है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 तथा p q पूर्णांक है। p q क्या है, पूर्णांक है। यानी इतना शर्त का ये फॉलो करेगा तब इसको हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या, नहीं था यह परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं जैसे में क्या होता है। समझिएगा, जैसे जैसे अब समझिएगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कह रहा है का वैसा संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक, या तो लिखा जाता है, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब हुआ का कि अगर किसी भी संख्या को p बटा q के रूप में लिखें तो जो बटा होता है ना, वो ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर वाला जो संख्या q होता है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना, तब भी हम इसको बोलेंगे परिमेय संख्या, और नहीं तो अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा। ठीक, अब समझिएगा यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे लिख दे 2/3, तो देखिए ये p है और ये क्या है, q है। तो बताइए q में है 0 नहीं ना, इसको 2/3, फिर इसको लिख सकते हैं। अब एक और आता है 22/7, तो 22/7 होता है जो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, कि इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अगला देखिएगा, अगला हो गया जाके 5, 5 भी कैसा है, परिमेय संख्या का, कि इसको भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। 7 हो गया, 7 भी कैसा है, तो भी परिमेय संख्या। इसी तरीका से बहुत सारा परिमेय संख्या होगा, नाम तकला है। ठीक, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है और इसी को कॉन्सेप्ट को समझते हैं बढ़िया से। कॉन्सेप्ट नंबर पहला का है कि जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, वह परिमेय संख्या होता है, वह परिमेय संख्या होता है, वह परिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब होगा कि कोई भी संख्या ले, ठीक है, और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे में उदाहरण के तौर पर चलते हैं, जैसे जैसे में समझ, तो जैसे में सबसे पहला लेते हैं जाके 9। ठीक, तो देखिए √9 है, तो इसका अगर वर्गमूल निकालें कितना आएगा, 3 निकलेगा। ठीक, उसी तरीका से अगर अगला लेते हैं तो रूट ले ली जाके 25, तो 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 के 5 हो जाएगा। ठीक, अगर √121 ले लें, ठीक है, तो 121 के कितना हो जाएगा, 11 हो गया। ठीक, उसी तरीका से √4 ले लिए, ठीक, तो √4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीका से लेने जाके 289, ठीक, तो 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। ठीक, और भी देख सकते हैं, तो बहुत सारा इसी तरीका से अनंत तकला हो जाएगा। ठीक है ना,